राजेश जौन जी चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन समारोह इस वक्त हो रहा है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अब के हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी बहुमत से जीत के लिए कानून देवताओं के द्वारा कि नीचे बैठ जाए। जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए। और इस वक्त हवन कुंड के अंदर आहुति डालते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता और लीडर पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार और यहाँ सभी लोग मौजूद दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए हवन के अंदर आहुति डालते हुए सचिन जौन जी आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ दीपेंद्र हुड्डा जी के जीत के लिए अभी से ही मिठाइयाँ बट रही हैं। आप किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हो इस वक्त? देखिए मेरा तो मानना ये है जैसे पहले कुछ दिन पहले खट्टर साहब का बयान आया था कि पहलवान मैदान में नहीं उतरे, ये किस्म का दंगल उन्होंने घोषित कर दिया। तो ये दंगल दो लोगों के बीच में है, दो ऐसे लोग, एक तरफ तो ऐसा आदमी जो आपके बीच में रहता है, दूसरी तरफ वो आदमी जो इलेक्शन में शक्ल लगाता है, एक तरफ वो आदमी जो लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ता है, जो अपने काम के ऊपर वोट मांगता है, दूसरी तरफ वो आदमी जो जाति और धर्म के ऊपर लोगों को बांटता है, एक तरफ वो आदमी जिसने पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान में एक दिशा दी और एक नाम दिया, दूसरी तरफ वो आदमी जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र तो दूर, आज से पहले उसी आदमी के ये बयान हुआ करते थे कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में करवा दिए, सारे काम करवा दिए। आज वो किस मुंह से यहाँ के लोगों से वोट मांगेंगे जब यहाँ के कामों के ऊपर उन्होंने आज से पहले भी सवाल उठाए कि सारा पैसा तो रोहतक में लगा दिया, सारा काम रोहतक में करवा दिया। तो इन बातों से एक बात तो सिद्ध होती है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक तरफा इनका माहौल है और वो जीतने वाले हैं। पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, इस बार वो सारी कमियां भी पूरी करी जाएंगी और हमें विश्वास है जैसे पिछली बार चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को धोखे से हराया गया, वो कारण सिर्फ एक था कि हम उन्हें कम मतों से वो विजयी हो रहे थे। इस बार मार्जिन इतना लंबा होगा, इतना बड़ा मार्जिन होगा, तो जितनी मर्जी
धांधली कर ले, लाखों के मार्जिन है। मतलब धांधली करने के बावजूद भी ये दीपेंद्र को हरा नहीं सकेंगे इस बार। देखिए धांधली होती है बैलेट वोट्स में। पिछली बार बैलेट वोट से कम मार्जिन से हम लोग जीत रहे थे, इन्होंने बैलेट वोट्स में धांधली कर करके चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरा दिया। इस बार ये जितनी मर्जी धांधली कर ले, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक तरफा माहौल है और लाखों मतों से वो रोहतक लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका। क्या कहना चाहोगे आज के बारे में? हमारी शुभकामनाएं और जनता के आशीर्वाद से दीपेंद्र हुड्डा लाखों लाखों वोटों जीते। लाखों लाख वोट से जीते हैं। गुप्ता जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत के लिए हवन भी आज यहाँ पे हुआ है। आप किस तरह देख रहे हैं, कितने लाखों वोटों से लीड लेके दीपेंद्र हुड्डा की झोली में डालने वाले हैं? कई लाख वोट से दीपेंद्र हुड्डा जी इस चुनाव को जीतने वाले हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह काम कर रहा है बहुत मजबूती से, और बहादुरगढ़ शहर में हम अब की बात जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये एक रिकॉर्ड की बात है। ये रिकॉर्ड जीत होगी अब की बार, शहर से भी जीत होगी और देहात में भी हम जीत रहे हैं। बहादुरगढ़ हल्के से कम 30,000 वोट से हम जीतेंगे। मलिक साहब, आज बहादुरगढ़ हल्के में ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और ये जो जिस संख्या में कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं, इनमें एक अलग से उत्साह है और अब की बार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई लाख वोटों से लोकसभा में जीत करके पहुंचने वाले हैं। कई लाख वोटों जीत के मुदगिल साहब, कई लाख वोटों की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सच्चाई है, क्योंकि यह सारा ब्राह्मण समाज कांग्रेस की ओर जा रहा है। सारा समस्त ब्राह्मण समाज कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है और 10 की 10 सीट जीतेंगे। सिर्फ ब्राह्मण समाज या 36 बिरादरी? 36 बिरादरी ब्राह्मण का मेन योगदान है। बीसी सैनी, तुम तो पदाधिकारी भी हो, क्या कहना चाहोगे? आज हमारे बहादुरगढ़ यानी रोहतक सीट पे एक दिवाली का माहौल बन रहा है। आज ऐसे जो दिवाली है वो मिठाई के साथ होती मिठाई है, के साथ होती है। ये लड्डू के साथ बीसी सैनी का वो मीठा कराते हैं। और ये देखो लड्डुओं का मतलब कि प्रसाद दिखाया जा रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे? जय भगवान। ये पूरे प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी आज चरम और शीर्ष पर है और जो काम कांग्रेस पार्टी में उदाराज में हुए थे वो काम उनके 10% काम भी बीजेपी नहीं करा पाई और डेफिनेटली 100% जनता मन बना चुकी है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जनता का आशीर्वाद और प्यार और प्रेम सने बता रहा है कि 100% कई लाख वोटों से दीपेंद्र जीतेंगे। आप क्या कहना चाहोगे जी? सर मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बादल इंसान को छुपा सकता है लेकिन उसको ऐसा नहीं करना, कभी निकलेगा नहीं। कुछ समय था वो दिलों में बसा हुआ है दीपेंद्र। पहलवान साहब जी, आज तो मुंह मीठा हो रहा है सबका, आप भी मीठे मुंह के बाद क्या कहना चाहोगे? दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत कितनी खुश में जा रहे हो? जनता के उत्साह को देखते हुए 4 लाख वोटों की जीत है और इनकी जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और इसके नाम पर ये वोट मांगते हैं, उधर खुद झूठ बोलो और जो बोलो, और जब तक ना जल्दी से बोलते रहो देश का हालत खराब कर दी है। और हमारी आपसे यही है कि जनता जनार्दन है, जनता सुप्रीम पावर है और वोट की चोट से महंगाई और रोजी रोटी का वोट की चोट से जिक्र आ रहा है जी। हाँ जी, दीपेंद्र जी के बारे में बोल रहा हूँ। ये ऑफिस को लगा है और दीपेंद्र एक हरियाणा का नहीं पूरे देश का बेटा है, इससे बड़ी लड़का नहीं मिल सकता सांसद। ये हमारा सांसद बहुत भारी मतों से विजय होगा। और क्या कहना चाहोगे जी? दीपेंद्र हुड्डा जी के आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कितनी वोटों से मतलब कि लीड लेके लीड लेके जीतेंगे जी और सांसद बनाएंगे जी दीपेंद्र हुड्डा भाई को और भ्रष्टाचारी भाजपा को उठाएंगे। और हमारे जितने नेतागण आए हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भाई। आप कितनी मदद करोगे? पूरी मदद कर रहे हैं जी और आगे भी करेंगे और अच्छी लीड लेके दीपेंद्र भाई को जिताएंगे, विजयी बनाएंगे। आज बाजूगढ़ में जी कार्यालय खुला है दीपेंद्र हुड्डा के ऑफिस का। आज से हमारे दीपेंद्र हुड्डा की जीत है, 5 लाख बहुमत वाले जिताएंगे। आप
उद्घाटन हुआ है कार्यालय का। आप किस तरह से मतलब कि दीपेंद्र हुड्डा जी की मदद करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लाख वोटों की लीड से इस बार सुनने में आ रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं। आदरणीय महोदय, यहाँ पे उद्घाटन आप आज कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में तो उद्घाटन पहले ही हो चुका है। बीजेपी की कुरीति की वजह से, बीजेपी की गलत नीति की वजह से देश गर्त में जा रहा है। उस बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन जनता पहले ही कर चुकी है। और भाई दीपेंद्र तो जन के प्रतिनिधि हैं, वो तो इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे। 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और रही दीपेंद्र की बात, दीपेंद्र तो कम से कम 2 लाख वोटों से लीड आज भी कर रहे हैं। और ये लोग उपवास कर रहे हैं, इनको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? अभी इनकी नीतियों से थक गई है आम जनता। आखिर क्यों नहीं इनको गांव में घुसने दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये